अब बात कर लेते हैं पीएफआई, जिसके ऊपर देश में अव्यवस्था और दंगे भड़काने के कई आरोप लगे हैं। उसके खिलाफ एनआईए और ईडी का बड़ा एक्शन हो रहा है। देश के 10 राज्यों के अंदर ईडी की और एनआईए की छापेमारी चल रही है पीएफआई के खिलाफ, और इस सिलसिले में अब तक 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार लोग पीएफआई के टॉप लीडर बताए जा रहे हैं। एनआईए और ईडी की छापेमारी केरल, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में चल रही है। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी अवैध फंडिंग के मामले को लेकर हो रही है। उधर अकेले केरल में ही सुबह से पीएफआई के करीब 50 ठिकानों पर छापेमारी की गई। पीएफआई के नेताओं को और उनसे जुड़े संगठनों और दफ्तरों पर यह छापेमारी हो रही है, और इस सिलसिले में अब तक 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पीएफआई के कई बड़े नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं इस गिरफ्तारी के अंदर। हालांकि इसमें किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इस बारे में एनआईए और ईडी ने अभी कोई जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन इस पूरे मामले पर हमारे साथ हैदराबाद से हमारे संवाददाता आशीष जुड़ रहे हैं, साथ ही दिल्ली से अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आशीष का रुख करेंगे। आशीष, जिस तरीके से ईडी और एनआईए की ये छापेमारी चल रही है, क्या जानकारी मिल पा रही है, खासतौर पर अगर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करें तो? जी देखिए प्रणय, अगर हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करें तो तेलंगाना में हैदराबाद समेत राज्य में के करीमनगर, जगतियाल और में छापेमारी एनआईए कर रही है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में गुंटूर, कर्नूल में एनआईए की छापेमारी चल रही है। खास बात यह है कि हैदराबाद में जो एनआईए ने पीएफआई के जो ऑफिस है उसको सील कर दिया और वहां पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में जितने भी ऑफिस बेरर है, जो ऑफिस से जुड़े हुए, पीएफआई के ऑफिस से जुड़े हुए लोग हैं, उनको पूछताछ के लिए हाजिर होने को बोला गया है। हमारे पास ये जानकारी है कि एसडीपीआई जो फ्रंट है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, पीएफआई का, उससे जुड़े, उसके सेंट्रल कमेटी से जुड़े हुए नेता अब्दुल बारी के घर पे कर्नूल में छापेमारी हुई है। वहां पर कर्नूल में छापेमारी के दौरान एनआईए को विरोध प्रदर्शन का सामना भी करना पड़ा। खास बात यह कि इन सारी जगहों पर छापेमारी के दौरान सीआरपीएफ की टुकड़ी एनआईए के कर्मचारियों की, एनआईए के अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रही है, और जहां जहां भी प्रोटेस्ट हुए हैं उसको सख्ती से निपटा गया है। अभी तक ये जानकारी मिली है। उसके अलावा पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रणय जी, आशीष आप बने रहे हमारे साथ में, सीधे में रुख करेंगे। अभिषेक रावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस मामले में एनआईए की तरफ से क्या कोई जानकारी साझा की गई है? क्या माना जाए कि यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है पीएफआई के खिलाफ एनआईए की? बिल्कुल प्रणय, आप ये बात सही कह रहे हैं कि देश भर में 100 ठिकानों पर जो है छापेमारी चल रही है, जिसमें न केवल एनआईए बल्कि ईडी भी साथ में संयुक्त तौर पर कार्रवाई कर रही है। और इन दोनों एजेंसियों का मेन मकसद है कि पीएफआई द्वारा जिस तरीके से कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है, और लगातार पीएफआई पे आरोप लग रहे हैं कि पीएफआई जो है उग्रवाद को भड़काने के लिए फंडिंग कर रहा है, साथ ही साथ युवाओं को भी अपने संगठन से जोड़ने के लिए प्रयास करता रहता है, और लगातार इसके लिए मोटे तौर पर फंडिंग की जा रही है। यही कारण भी है कि एनआईए और ईडी दोनों ने आज संयुक्त तौर पर ये छापेमारी शुरू की है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सूत्रों का कहना है कि एनआईए और ईडी ने कल जो है दिल्ली में जो एनआईए का मुख्यालय है वहां पर एक बैठक भी हुई थी, और इसमें इसकी फाइनल रूपरेखा जो है उसको तैयार किया गया था। साथ ही साथ अपने जो दोनों एजेंसीज के ऑफिस हैं उनकी सिक्योरिटी पर भी ध्यान देने के लिए बात कही गई थी। इसके बाद आज सुबह से ही यहाँ पर लगातार जो है, अगर हम देश भर की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें 100 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। हालांकि जो दिल्ली इकाई है पीएफआई की, वहां पर जो हमारी बात हुई है, और दिल्ली में जो 2 ऑफिस हैं इनके, जामिया नगर में और शाहीन बाग में, वहां पर अभी तक रेड, किसी भी प्रकार की रेड की बात नहीं कही जा रही है, और ना ही अभी तक एनआईए या फिर ईडी की कोई भी टीम वहां पर पहुंची है। जी प्रणय। जी अभिषेक, आप बने रहे हमारे साथ में। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से पीएफआई पर आरोप लगते रहे हैं, चाहे सीए एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे हिजाब विवाद का मामला हो, या किसान आंदोलन का मामला हो, क्या माना जाए कि सरकार के खिलाफ पीएफआई ने जिस तरीके से आंदोलनों को समर्थन दिया, ऐसे में माना जाए कि सरकार की तरफ से यह एक क्रैकडाउन है पीएफआई के खिलाफ? प्रणय, सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर हम बात करते हैं पीएफआई के रोल की, तो जो एनआईए हमको समझना होगा। देखिए, वो जो तमाम जो देश भर में आतंकी घटनाएं होती हैं उन सभी के मामलों की जांच कौन करता है? नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी कि एनआईए। ऐसे में जो पिछले कुछ सालों के दौरान एनआईए की जो जांच आगे बढ़ी है, वहां पर बार बार पीएफआई का रोल सामने आया है। और यहां पर जिस बात का जिक्र अभिषेक ने भी किया ना कि ये ज्वाइंट ऑपरेशन है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एनआईए का, और उसके साथ में स्टेट यूनिट्स को भी इन्वॉल्व किया गया
है। तो यहां पर जो है कोशिश क्या की गई है कि जिस तरीके से टेरर फंडिंग के जो लगातार जो आरोप लगते रहे पीएफआई के ऊपर, तो एनआईए की पिछली जांचों के दौरान जिस तरीके से पीएफआई का रोल सामने आया और उसके बाद में यह पता चला कि किस तरीके से टेरर फंडिंग में वो पैसा इस्तेमाल हो रहा है, पीएफआई के पास जो पैसा आ रहा है वो किस तरीके से टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हो रहा है, और इसके साथ ही में कट्टरपंथ जिस शब्द का अभिषेक ने इस्तेमाल किया था, निश्चित तौर पर इस तरीके के सबूत मिले हैं एनआईए को अपनी जांच के दौरान कि कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए वो पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी वजह से आज की जो ये रेड हो रही है देश के अलग अलग राज्यों में, 10 से ज्यादा राज्यों में 100 से ज्यादा लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। तो अब तक जैसे सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है कि ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो पैसा आ रहा था, ये पैसा क्या लीगल वे में आ रहा था या ये इसकी चेन क्या है, क्योंकि अगर जो है कथित तौर पर जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनके पास से पैसा बरामद हो रहा है, उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट बरामद हो रहे हैं जो संदिग्ध है, लिहाजा ये एक जॉइंट ऑपरेशन है जिसमें एनआईए भी इन्वॉल्व है, ईडी भी इन्वॉल्व है और स्टेट एजेंसी। बिल्कुल, आप अंकित बने हुए हमारे साथ, सूरज ओझा भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। सूरज, इस पूरे मामले के अंदर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और खासतौर पर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पीएफआई के खिलाफ क्या आर्थिक फंडिंग को लेकर, क्या उसके फंडिंग ट्रेल को जुटाने की कोशिश कर रही है ईडी और एनआईए? जी बिल्कुल, देखिए ईडी और एनआईए की तमाम टीमें फॉर्म की गई हैं जो कि महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में हैं और रेड्स कंडक्ट कर रहे हैं। देखिए हमारी एनआईए के बड़े अधिकारियों से ही बात हुई जिन्होंने कहा कि फिलहाल इस लोकेशंस को सीक्रेट रखा गया है क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि भारत के कई जगहों पर पीएफआई मतलब जो जांच एजेंसियां हैं उनको प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा और इसी वजह से फिलहाल एजेंसियों ने जो लोकेशंस है उसको सीक्रेटली रखा हुआ है ताकि इसके बारे में जानकारी किसी को ना मिले और अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। देखिए पीएफआई का रोल कई मामलों में सामने आ चुका है। अमरावती की बात करें तो अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या मामले में भी कुछ ऐसे लिंक मिले थे जो कि पीएफआई की ओर इशारा कर रहे थे और इसी वजह से एनआईए ने पीएफआई से जुड़े लोगों से पूछताछ भी की थी। फिलहाल कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिल पाया है, लेकिन अब जो जानकारी मिली है कि जो महाराष्ट्र का पुणे है, जालना है और बाकी के जो जिले हैं वहां पर एनआईए ने खास नजर रखी हुई है और सूत्र इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इसके आसपास एनआईए और ईडी की टीमें हैं जो कि छापेमारी कर रहे हैं और ये सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आरोप इन पर लगे हैं, फंडिंग के आरोप लगे हैं, तो इससे जुड़े किसी तरह के दस्तावेज वो हासिल कर सकें। जी आप बने रहे हमारे साथ सूरज, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एनआईए और ईडी की जो छापेमारी, जो कार्रवाई पीएफआई के खिलाफ चल रही है उसका दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अब राजस्थान में भी पीएफआई के ठिकानों पर रेड की खबर आ रही है। इससे पहले हैदराबाद में पीएफआई के दफ्तर को सील कर दिया गया था और अब खबर आ रही है कि जयपुर में पीएफआई के दफ्तर पर एनआईए की छापेमारी इस वक्त चल रही है। हम सीधे रुख करेंगे जयपुर में, हमारे सहयोगी मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है जयपुर में जो कार्रवाई चल रही है पीएफआई के ठिकानों पर? जी, एनआईए और ईडी की कार्रवाई जो है वो इस वक्त राजस्थान के सिर्फ राजधानी जयपुर में नहीं बल्कि कोटा और बारा, जो कि पीएफआई का प्रमुख गढ़ माना जाता है, वहां पर भी चल रही है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि एनआईए की इन तमाम टीमों की राजस्थान में जो पहुंच हुई थी वो लगभग एक दिन पहले हो गई थी और इस तरीके की जानकारी मिली थी कि कल एनआईए की टीम ने कोटा और बारा में कई जगह पर अपना ठिकाना देखा था और ये पता लगाने की कोशिश की थी कि किस तरीके की कार्रवाई है। सुबह 3 बजे एनआईए की टीम जयपुर के मोती डुगरी रोड इलाके में पीएफआई के दफ्तर में पहुंची। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का दफ्तर जो वहां पर मुसाफिर खाना है उसके पास में है। सुबह कि यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस को भी इस बात की सूचना नहीं थी। पूरी मोती डोंगरी रोड को सील किया गया और तब पीएफआई में जो दफ्तर है वहां पर एनआईए की टीम पहुंची। महत्वपूर्ण दस्तावेज वहां से लिए गए हैं, ऐसी जानकारी हमारे सूत्रों ने दी है। इसके अलावा बारा में भी 4 लोगों को एनआईए ने अपनी हिरासत में लिया है। कोटा में भी कुछ जगह पर छापामारी चल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरे देश भर में एनआईए की जो ये सर्च ऑपरेशन और छापेमारी है उसके तहत राजस्थान के इन 3 जिलों में इस तरीके की कार्रवाई एनआईए की ओर से की जा रही है और जयपुर में मोती डुंगरी रोड पर जो पीएफआई का दफ्तर था वहां पर रेयर एनआईए की टीम ने सुबह 3 बजे के करीब की। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आप मनीष। सुबह 3 बजे से राजस्थान के 3 जिलों के अंदर लगातार कार्रवाई चल रही है। एनआईए और ईडी की ये छापेमारी पीएफआई के ठिकानों के खिलाफ हो रही है और आपको बता दें कि पीएफआई के खिलाफ ईडी और एनआईए की इस कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब तक करीब 11 राज्यों से खबर आ चुकी है कार्रवाई की और इसमें आपको बता दें कि हैदराबाद में पीएफआई का दफ्तर सील कर दिया गया है। अब तक करीब 10 राज्यों में पीएफआई के करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पीएफआई के कई बड़े नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है और ये फंडिंग की जांच के लिए कार्रवाई हो रही है। एक संयुक्त कार्रवाई है
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की और साथ ही प्रवर्तन निदेशालय की ये कार्रवाई है और लगातार देश के कई राज्यों के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर ये कार्रवाई चल रही है। हम एक बार फिर रुक करना चाहेंगे, हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हैदराबाद से। आशीष, जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर पीएफआई का दफ्तर सील किया गया है, वहां से कितने लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है? जी देखिए, ये देर अर्ली मॉर्निंग में ये कार्रवाई हुई। अर्ली मॉर्निंग में सीआरपीएफ और आरपीएफ के जवानों के साथ एनआईए के अधिकारी चंद्रायन गुट्टा इलाके में, जो ओल्ड सिटी का इलाका है, चंद्रायन गुट्टा से एमआईएम के विधायक हैं, उस इलाके में पहुंचते हैं। उस दफ्तर को सील किया जाता है। दफ्तर के बाहर एक नोटिस चस्पा की जाती है जिसमें कहा जाता है कि इस दफ्तर को सील कर दिया गया है निजामाबाद में के संदर्भ में जो एनआईए ने केस बुक किया था। यहाँ गौर करने वाली बात है कि सबसे पहले एनआईए ने निजामाबाद में एक केस बुक किया। निजामाबाद में एक टेरर ट्रेनिंग कैंप का मॉड्यूल पता चला था। उस टेरर ट्रेनिंग कैंप के मॉड्यूल में ये पाया गया कि कराटे ट्रेनिंग के नाम पे पीएफआई के एक्टिविस्टों को हिंसा फैलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। करीब 200 एक्टिविस्ट को ट्रेनिंग दी जा रही थी। उसके बाद 18 तारीख को, इस महीने की 18 तारीख को एनआईए की रेड्स होती है। रेड्स निजामाबाद में होती हैं, जगतियाल, करीमनगर, तेलंगाना में होते हैं। उसके अलावा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और करीब कर्नूल जिलों में होती है। उसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई, इस कार्रवाई की खास बात यह है कि इस बार एनआईए ने अपने छापेमारी का दायरा केरला में बढ़ाया है। केरला के कई जिलों में एनआईए के बड़े नेताओं के ऊपर छापेमारी हो रही है। एनआईए का मानना है कि पीएफआई जो केरला से शुरू हुआ और अब देश भर में फैला हुआ है, वहां से उनको महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे, महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल होंगी और इनकी पूरी टेरर फंडिंग, इनके मॉड्यूल, इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में जानकारी एनआईए को मिलेगी, जो कि निजामाबाद में टेरर ट्रेनिंग के कैंप के केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। निजामाबाद में टेरर ट्रेनिंग कैंप से लेकर कई दंगों में पीएफआई की भूमिका को लेकर लगातार जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। देश के कई राज्यों के अंदर छापेमारी चल रही है। आप हमारे साथ बने रहें। अभिषेक, आशीष, अंकित, सूरज, एबीपी न्यूज आपको बता रहा है कि किस तरीके से एनआईए और ईडी की छापेमारी चल रही है, खासतौर पर पीएफआई के ठिकानों पर। देश के 10 से ज्यादा राज्यों के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर यह कार्रवाई चल रही है और इसमें अब खबर आ रही है कि बिहार में भी पीएफआई पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। बिहार के पूर्णिया में पीएफआई के दफ्तर पर एनआईए का छापा चल रहा है। आज सुबह से ही देश के कई राज्यों के अंदर ईडी और एनआईए की यह संयुक्त कार्रवाई पीएफआई के दफ्तरों पर चल रही है और जिसके अंदर अब तक करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और सीधे रुख करेंगे बिहार पे, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? पूर्णिया के अलावा कहां-कहां एनआईए की यह छापेमारी पीएफआई के खिलाफ चल रही है? ये जो पहले भी ये तीसरी मर्तबा है जब एनआईए की छापेमारी पूरे बिहार में की जा रही है। आपको याद होगा, सबसे पहले जब नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर थे तो ठीक उससे एक दिन पहले यहाँ पर पीएफआई और एसडीपीआई जो यहाँ संगठन है, इनके एक ट्रेनिंग कैंप पर धावा बोला था और वहाँ से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और फिर उसके बाद मुकदमा कायम हुआ था। और इसी आधार पर पूरे बिहार के कई ज़िलों में जहां एसडीपीआई के सदस्य थे, पीएफआई के सदस्य थे, उनके खिलाफ में नाम अभियुक्त बनाया गया था, नाम के साथ में। तो ऐसे में उन्हें पकड़ धकड़ करने के लिए पूरे बिहार में छापेमारी की गई थी। आपको याद होगा कि नालंदा में जिस शख्स के घर पर छापेमारी हो रही थी, वो शख्स बाहर से सारा इंतज़ाम देख रहा था कि कब पुलिस आ रही है, कब जा रही है। और पुलिस के जाते ही, एनआईए की टीम के जाते ही उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि कैसे कैसे उसके यहाँ छापेमारी हुई है। तो जाहिर है कि अब तीसरी मर्तबा इस पूरे 2 महीने के दरमियान में पूर्णिया में भी अब छापेमारी हो रही है और भी कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है जहां से खबरें धीरे धीरे आ रही हैं। तो ये साफ है कि पीएफआई को और एसडीपीआई को निशाने पर लेकर के, क्योंकि इनका कनेक्शन, जैसा कि एनआईए की तरफ से कहा गया है कि कनेक्शन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी जुड़ता नजर आ रहा है, तो ऐसे में उन लोगों को भी धर पकड़ने की और उनको भी शिकंजे में लेने की कोशिश हो रही है। जी प्रकाश, आप बने रहे हमारे साथ। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पीएफआई के अध्यक्ष परवेज को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, उन्हें पकड़ा गया है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई चल रही है पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर। दिल्ली पीएफआई अध्यक्ष परवेज को गिरफ्तार किया है एनआईए ने और छापेमारी की इस कार्रवाई के तहत यह गिरफ्तारी हुई है परवेज की। और लगातार देश के कई राज्यों के अंदर, अनेक शहरों के अंदर यह खबर आ रही है कि एनआईए और ईडी की यह संयुक्त कार्रवाई चल रही है। परवेज को ओखला वाले घर पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ साथ उनके भाई को भी पकड़ा गया है। और सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर।
वरुण, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है परवेज और उनके भाई की गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, बिल्कुल एनआईए और ईडी की देश भर के अंदर जो छापेमारी है वो जारी है। आतंकी कनेक्शन को लेकर ये पूरी छापेमारी की गई थी, जिसमें जो सूत्र है वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि जो दिल्ली यूनिट के, जो पीएफआई की दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष है परवेज, उनको भी एनआईए ने गिरफ्तार किया है। सुबह करीब 3:30 बजे के आसपास जो एनआईए की टीम थी वो परवेज के ठिकाने पर पहुंची थी और परवेज और उनके भाई को हिरासत में लिया था। उसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि जो परवेज है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के 11 शहरों में करीब 100 से भी ज्यादा लोकेशन पर एनआईए की ईडी के साथ जो ये छापेमारी है वो चल रही है। आपको बता दें, इसमें अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। आधिकारिक तौर पर 106 लोगों की देश भर के अंदर ये गिरफ्तारी हुई है। जिस तरीके से लगातार गृह मंत्रालय को और एजेंसीज को इनपुट मिल रहा था कि जो पीएफआई है वो आतंकी गतिविधियों के अंदर शामिल है। हाल ही में आपने देखा होगा तेलंगाना के अंदर भी जो एजेंसी थी उन्होंने कार्रवाई की थी। पता चला था कि जो पीएफआई है वो कराटे ट्रेनिंग सेंटर की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग दे रही थी। ऐसे 200 से भी ज्यादा युवाओं का पता चला था। वरुण, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें आपको, पीएफआई के खिलाफ एनआईए और ईडी की इस छापेमारी के अंदर अब ओएमएस सलाम, जो कि पीएफआई के अध्यक्ष हैं, उनकी गिरफ्तारी की भी खबर आ रही है। पीएफआई के 4 बड़े पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया है और पीएफआई अध्यक्ष ओएमएस सलाम हिरासत में लिए गए हैं। पीएफआई के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई है एनआईए और ईडी की। केरल में पीएफआई अध्यक्ष मोहम्मद बशीर को भी हिरासत में लिया गया है। केरल पीएफआई के अध्यक्ष हैं मोहम्मद बशीर और राष्ट्रीय सचिव वीपी नजरुद्दीन को भी हिरासत में लिया गया है। पीएफआई के खिलाफ जिस तरीके से अलग अलग घटनाओं के अंदर इंक्रिमेटिंग डॉक्यूमेंट और एविडेंसेस मिले थे, उसके बाद यह बड़ी कार्रवाई एनआईए और ईडी की है। और हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ हैदराबाद से लगातार जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पर। आशीष, केरल के अंदर भी गिरफ्तारियां हुई हैं। ओएमएस सलाम को पीएफआई अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया है अब। जी हाँ, ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। अब तक कुल ईडी और एनआईए ने संयुक्त रूप से करीब 106 लोगों को गिरफ्तार किया है पूरे देश भर से। इसमें सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां केरल से हुई हैं। केरल से करीब 2 दर्जन के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें पीएफआई से जुड़े बड़े नेता जैसे ओएमएस सलाम, केरला स्टेट चीफ सीपी मोहम्मद बशीर, नेशनल सेक्रेटरी पीएफआई के नेशनल सेक्रेटरी नजरुद्दीन एंड नेशनल काउंसिल मेंबर प्रोफेसर पी कोया, ऐसे बड़े लोगों को एनआईए और ईडी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। ये पूरी कार्रवाई को अगर देखें तो काफ़ी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अब तक के पीएफआई के ऊपर जितनी भी कार्रवाई हुई है उसमें सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और शायद एनआईए के इतिहास में भी बहुत बड़ी कार्रवाई, क्योंकि 106 बहुत बड़ी कार्रवाई है। आशीष, आप बने रहे हमारे साथ में। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में भी खबर आ रही है कि पीएफआई के दफ्तर पर एनआईए का छापा पड़ा है और इस सिलसिले में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जानकारी मिल रही है कि टेरर फंडिंग को लेकर यह छापेमारी हो रही है। आपको बता दें कि देश के 11 राज्यों से ज्यादा कई इलाकों के अंदर यह छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। अब तक 11 राज्यों से सूचनाएं कंफर्म हो चुकी हैं, लेकिन जांच का, छापेमारी का दायरा बड़ा हो सकता है। और इसी कड़ी के अंदर अब मध्य प्रदेश के इंदौर से भी खबर आ रही है कि टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की छापेमारी इंदौर में पीएफआई के दफ्तर में चल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत जुड़ गए हैं भोपाल से। ब्रजेश, जिस तरीके से इंदौर के अंदर ये छापेमारी चल रही है, क्या इंदौर में भी सुबह से ही एनआईए की छापेमारी और कार्रवाई शुरू हो गई थी? जी प्रणय, जैसे ही सुबह से हम लोग को खबर थी कि पूरे मालवा में इस एनआईए की छापेमारी है, क्योंकि पूरे मालवा इलाके में पीएफआई के लोग सक्रिय हैं, खासकर खरगोन, खंडवा, इंदौर और उज्जैन में। मगर अब जाके कंफर्म हुआ है और जो हमारे सूत्रों ने बताया कि इंदौर का जो दफ्तर है वहाँ पे सुबह से छापेमारी चल रही है और वहाँ के जो पदाधिकारी लोग हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था और सबको हिरासत में लिया गया है। और उज्जैन में भी हो सकता है थोड़ी देर में ये लोग एनआईए की टीम पहुंचे और वहाँ भी छापेमारी करें। मगर इस बात की पक्की खबर है कि इंदौर में जो दफ्तर है पीएफआई का, ब्रजेश, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि इंदौर में कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? क्योंकि इंदौर से 4 लोग उनके पदाधिकारी हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभी हमने जब
पूछा क्या ये अरेस्टिंग है, तो उन्होंने कहा नहीं ये अरेस्टिंग नहीं है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, मगर जो कुछ हमको कागज मिल रहे हैं या जो जांच में जिन लोगों की हमको मदद है या जो संदिग्ध चीजें मिल रही हैं इनसे पूछताछ के लिए सिर्फ हमने इन लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से कुछ की गिरफ्तारी हो भी सकती है और कुछ को हम छोड़ भी सकते हैं, मगर अभी गिरफ्तारी शो नहीं कर रहे हैं। पर हाँ, हिरासत में 4 लोगों को लिया गया है। ये इंदौर से जुड़े लोग हैं और इंदौर और उज्जैन की भी खबर आ रही थी, मगर उज्जैन में अभी तो नहीं पहुंची थी, हो सकता है शाम तक या दोपहर तक वहां पहुंचे। मगर जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे मालवा इलाके में काफी बड़े पैमाने पर पीएफआई का संगठन सक्रिय है। खासकर जब खरगोन में जब हिंसा हुई थी तब उस समय भी संगठन का नाम आया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ये बात कही थी और आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर के दौरे पर हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में वो भी कुछ जानकारी देंगी। तो वो भी इस पूरे मामले में पूरी जानकारी नजर रख रहे हैं, कहाँ कहाँ छापे पड़ रहे हैं। जी पना जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश। आप बने रहे हमारे साथ ही हमारे तमाम सहयोगी इस बड़ी कार्रवाई पर लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए बने हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।